जाफर केस की कार्रवाई आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत में जज वकला सफाई की अदम मौजूदगी पर बरहम, सख्त रिमार्क्स। कहा था आप लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें? आप देर से आते हैं, सब इंतजार करते रहते हैं। अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन 2024 ऑफिशियल तैयारी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों के लिए पोलिंग स्कीम जारी कर दी। पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर्स का मुकम्मल डाटा भी शामिल। नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी, रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। नवाज शरीफ ने बूरेवाला के इंतखाबी जलसे में बूरेवाला से मोटरवे गुजारने का दावा कर दिया। ये कारनामा जब होगा जब तक नशी होंगे। मरीम नवाज भी वोटर से मुखातिब, बिलावल जरदारी का नाम लिया बगैर तनकीद। कहा पंजाब आकर वोट मांग रहे हैं, जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की, बाकी लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं। और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए। पीपल्स पार्टी के भारी मंशूर का मुकाबला कैसे होगा? नवाज लीग ने नौजवानों को फिर कर्जा देने की नीयत कर ली। खवातीन और IT सेक्टर में रोजगार के मौके मिलने का वादा होगा। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर का ऐलान आज करेगी। अशराफिया की 1500 अरब की सब्सिडी खत्म करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर लफ्जी वार। मुल्तान में जलसे से खिताब में बोले, मियां साहब को खुशी है कि चौथी बार वजीर आजम बन रहा हूँ। उनको अवाम की फिक्र नहीं है, मईशत को नुकसान पहुँचा रही है। पुराने सियासतदानों ने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। बुनेर में तहरीक इंसाफ का अवामी ताकत का मुजाहरा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहने से स्वायर का मुतालबा कर दिया। बोले नवाज शरीफ दोबारा लंदन के लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त करें। लकी मरवत में जलसे से खिताब में शेर अफजल मरवत ने कहा 8 फरवरी को मुल्क से PDM का सफाया हो जाएगा, मुखालफिन को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हैदराबाद में CDD का आम इंतखाबात के दौरान तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बनाने और जाम शुरू से मुलजिम को बम बनाने की सामान समेत गिरफ्तार करने का दावा। डेटोनेटर, बॉल बेयरिंग, हैंड ग्रेनेड के साथ साथ रियासत मुखालिफ पैम्फलेट भी और बैनर्स भी बरामद करने का दावा। किमाड़ी में PTI के कॉर्नर मीटिंग्स पर पुलिस का धावा। NA 241 में कारकुनान ने एहतजाजन धरना दे दिया। PTI समेत हर सियासी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत है। कारकुनान का इलेक्शन कमीशन से वाक़े का नोटिस का मुतालबा। कराची में कुरंगी क्रॉसिंग भिटाई कॉलोनी के करीब 2 सियासी जमातों में तसादुम। मुतादिद कारकुनान जख्मी। जख्मियों में सियासी जमात का मकामी अहदेदार भी शामिल। तमाम जख्मियों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 20 किलो आटा 23 रुपए 54 पैसे महंगा। सेला चावल की 54 रुपए इजाफी कीमत वसूल। चीनी 10 रुपए, सफेद चने 13 रुपए 75 पैसे से जायद दामों में फरोख्त। हत्या के इज्जत केस में ट्रंप पर $83.3 मिलियन जुर्माना आयद। साबिक सदर न्यूयॉर्क में मुकदमे की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए। मुसन्निफ कॉलम निगार कैरोल की तमाम इल्जामात झूठे करार। कैरोल के वकला केस जीत गए। गजा पर इस्राएली बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 26,000 से बढ़ गई। इसराइल ने गजा से मुल्हका सरहद पर बफर जोन बनाना शुरू कर दिया। फ़लस्तीनियों को दूर रखने के लिए बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। बरतानवी रिपोर्ट में इंकशाफ।
आलमी दहशतगर्द फोर्सेस ने खान यूनिस में दोबारा अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। जनूबी गजा में फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों पर हमला, जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब मुतादिद अफराद की शहादत के इतलात। रफा में बेघर फलस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया गया। खान यूनिस में क़ौम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के मरकज़ पर भी हमला। इजरायली टैंकों की गोलाबारी से अनरवा का गोदाम जलकर राख, लाखों डॉलर की इमदाद ज़ाया हो गई। यमनी फौज ने खलीज अदन में एक और ऑयल टैंकर पर मिसाइल दाग दिया। जहाज के ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। टैंकर को एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। यमनी फौज ने बहरा अहमर में तजारती जहाज ताज़ा हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जब तक गजा के मुसलमानों पर जुल्म बंद नहीं करोगे, ऐसे ही हमले करेंगे। यमनी तर्जुमान यहया सारिया का बयान। जंगी दारुल हुकूमत सना में इसराइल के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा। गजा में बर्बरियत के खिलाफ नारे। यमनी शहरियों ने यमनी फौज के बहरा अहमर के तमाम ऑपरेशंस की मुकम्मल हिमायत कर दी। इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों का रास्ता रोकने यमनी फौज का जबरदस्त कारनामा करार। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइली हमलों में जानी नुकसान पर इजहार तशवीश। इसराइल के खिलाफ कुछ इल्जामात नस्ल कुशी कन्वेंशन के दफात में आते हैं। जजेस ने सहूनी रियासत को हंगामी अहकामात जारी करते हुए नस्ल कुशी इकदामात से रोक दिया। केस मुअत्तल करने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद। एक माह में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदामात की रिपोर्ट तलब। आलमी अदालत ने इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के गजा में इजरायली जारियत के हवाले से आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। इसराइल की तरफ से गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा दुरुस्त और खुश आइन करार। फैसले ने इसराइल की बर्बरियत को बेनकाब कर दिया। सदर आरिफ अलवी का बयानिया। और पंजाब में शदीद स्मोक। आज फिर कौमी शाहराहों पर रुकावटें। मोटरवेज जगह जगह ब्लॉक। मोटरवे पुलिस की शहरियों से सुबह 10 बजे तक सफर में एहतियात और गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की अपील।